जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो है बेसिकली रिस्पॉन्सिबल बिजनेसेस के ऊपर। तो रिस्पॉन्सिबल बिजनेस से मुराद क्या है? सबसे पहले तो हम ये स्टडी करते हैं कि रिस्पॉन्सिबल बिजनेसेस से मुराद क्या है। जिस जिस तरह के ये इसके नाम से ज़ाहिर है, जो भी बिजनेस रन करने वाला बिजनेस ओनर है या कोई भी बिजनेस है, डेफिनेटली वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है। लेकिन आज हम जिस डेफिनेशन की या जिसकी बात कर रहे हैं, उससे मुराद ये है कि वो बिजनेसेस जो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, अपने माशरे, अपनी सोसाइटी, अपने लोगों के बारे में सोचते हैं, अपने प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में सोचते हैं और साथ-साथ ही माहौलियात के बारे में भी सोचते हैं। तो उन तमाम चीज़ों को जब मजमुआ किया जाए, तो उसे हम बेसिकली रिस्पॉन्सिबल बिज़नेस कहते हैं। तो देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबल बिज़नेस आप ज़ाहिर है या तो कोई बिज़नेस टाइकून हैं या आप किसी बिज़नेस का हिस्सा हैं या आप जस्ट कुछ चीज़ों के बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं, इसी वजह से आप आज इस वीलॉग को देख रहे हैं। तो इस वीलॉग में आज हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे, आप काइंडली इस वीलॉग को कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले हम रिस्पॉन्सिबल बिज़नेस की डेफिनिशन की तरफ चलते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल बिज़नेस की डेफिनिशन से क्या-क्या है कि वो बिज़नेस, वो कारोबार ज़िंदगी कि जो अपने बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में, अपने माशरे के बारे में और अपने एनवायरनमेंट के बारे में सोचे, उसे हम रिस्पॉन्सिबल बिज़नेस कहते हैं। तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन, बिज़नेस दैट कंसीडर सोसाइटी, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल बिज़नेस। Simply put, responsible business is the practice of creating customer value through the active concern for the people, ethics, equity, and environment impacts while running a profitable business. So that is called responsible business. अब हम इन तमाम चीज़ों की फर्दर एलेबोरेशन, फर्दर डिस्कशन की तरफ जाते हैं। अगर हम सबसे पहले अगर हमने बात की है माशरे की, तो रिस्पॉन्सिबल बिजनेस का माशरे में क्या रोल है? तो इसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस बिजनेस की माशरे में जिम्मेदारी। तो कॉर्पोरेट में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो चीज़ें आती हैं उनको फर्दर हम आगे चल के देंगे। उसमें सबसे पहले क्या है कि वो देखता है कि उसकी सिंसियरिटी, देन उसकी मार्केट वैल्यू, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर एथिक्स, फिर सस्टेनेबिलिटी, रिसोर्सेज और उसके गोल्स क्या हैं और कितना लॉन्ग टर्म अपने बिजनेस को देख रहा है। तो ये चीज़ें कहलाती हैं रिस्पॉन्सिबल बिजनेसेस की सोशल कंप्लायंस। अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कुछ पार्ट्स हैं, कुछ हिस्से हैं, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट्स है, कि हमने किस तरह अपने माहौलियात को बेहतर करने के लिए काम करना है। ये कार्बन फुटप्रिंट्स के बारे में आगे भी चल के हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे कि कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस किस तरह किया जाता है। आगे आती है सेकेंडली इम्प्रूविंग लेबर पॉलिसीज, के अपनी लेबर की पॉलिसीज को जो हमारे यहाँ जो हमारे अंडर लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में अपनी वर्किंग को, अपनी चीज़ों को किस तरह हमने बेहतर करना है। तो ये कहलाता है इम्प्रूविंग लेबर पॉलिसीज। आगे पार्टिसिपेटिंग इन फेयर ट्रेड, कि हमने फेयर ट्रेड करनी है, बिजनेस फेयर बिजनेस करना है और फेयर बिजनेस के बारे में सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन नंबर 4 पे है डाइवर्सिटी, इक्वलिटी एंड इंक्लूजन। देन नंबर 5 पे चैरिटेबल ग्लोबल गिविंग्स एंड नंबर 6 पे कॉर्पोरेट पॉलिसीज दैट बेनिफिट्स द एनवायरनमेंट। तो कॉर्पोरेट पॉलिसीज दैट बेनिफिट्स द एनवायरनमेंट और रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट्स ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं। तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। कार्बन फुटप्रिंट्स को किस तरह या माहौलियात को किस तरह बेहतर किया जा सकता है या कार्बन फुटप्रिंट्स को किस तरह हम रिड्यूस कर सकते हैं। जो इसके वेज हैं, जो इसके तरीकेकार हैं, वो ये है। नंबर 1, रिसाइकल एंड रीयूज। नंबर 2, इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल्स। नंबर 3, engage with evaluate your supply chains. Number 4, consider your travel. Number 5, be aware of your digital footprints. And number 6, educate your company. Recycle and reuse. Recycle and reuse से मुराद क्या है कि हमने वो प्रोडक्ट्स यूज करनी है या वो चीजों को यूज करना है जिनको रिसाइकल किया जा सके। रिसाइकलेबल्स, जो अगर हम टेक्सटाइल में, तो टेक्सटाइल में अब न्यू वेज यूज हो गया कि हाउ वी कैन यूज रिसाइकल पॉलिएस्टर्स एंड हाउ वी यूज रिसाइकल कॉटन्स। तो वो प्रोडक्ट्स जो कि रिसाइकल किए जा सके उन्हें हमने यूज करना है। इसी तरह प्लास्टिक की बोतल्स हैं,
उनको रिसाइकिल किया जा सके, या वो चीज़ें जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, जो कि माहौलियात को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, उनको हमने यूज़ करनी है। इस तरह रीयूज़ है। रीयूज़ से क्या मुराद है? रीयूज़ से मुराद ये है कि हम कोशिश करें कि हम तो सेकंड हैंड चीज़ें लें। अब नो डाउट अब बाहर के मुल्कों में ज़्यादा जो तरक्की याफ़्ता मुल्क में उनमें तो अब ये भी शुरू हो गया है कि हमने सेकंड हैंड क्लॉथिंग को यूज़ करना है। सेकंड हैंड क्लॉथिंग लें। इससे 2-3 चीज़ों के फ़ायदे होंगे। नंबर 1, हम कार्बन फुटप्रिंट्स को तो कर सकते हैं, जो प्रोसेसिंग में, उन सारी चीज़ों में जो यूज़ होती है, एनर्जी यूज़ होती है, उसको बचा सकते हैं। सेकंडली हम अपने फंड्स भी बचा सकते हैं। ज़ाहिर है रीयूजेबल क्लॉथिंग्स हैं, वो हमें कम पैसे यूज़ होंगे। इसी तरह रीयूजेबल हम सेकंड हैंड फर्नीचर यूज़ कर सकते हैं। हम सेकंड हैंड जितनी चीज़ें हैं, गाड़ियाँ हैं, हम सेकंड हैंड गाड़ी ले सकते हैं। तो हमने जितनी सारी चीज़ें हैं, हमने सेकंड हैंड चीज़ें भी ले सकते हैं। इसी तरह इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल्स है, रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी की सबसे बड़ी मिसाल सोलर एनर्जी है। अगर हमने फॉसिल फ्यूल एनर्जी जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं, अगर हम अपने घरों के ऊपर सोलर सेल, सोलर एनर्जी यूज़ कर देते हैं, तो उससे क्या होगा कि उससे हमारा बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, उससे बहुत ज़्यादा हमारे हमारा बिजली के बिल पे भी असर पड़ेगा, मुल्क की इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा। तो इन चीज़ों को हम कर सकते हैं। इसी तरह एंगेज विद इवैल्यूएट योर सप्लाई चेन्स, तो इसको हम फर्दर आगे डिस्कस करते हैं। Recycle and reuse. Encouraging employees think about sustainable procurements in an appropriate way to engage them in reducing consumptions of the items such as plastics, food, and drink package and electrical appliances. A good place to start is using second-hand or refurbished mobile phones or laptops and second-hand office furniture. You will not only save your money, but you will also reduce waste too. Reducing your food waste is also important. Research has shown that the production, transportation, and handling of food waste generates significant greenhouse gas emissions. हम फूड वेस्ट को भी बचाने के लिए एफर्ट्स कर सकते हैं। हम अपने घरों में जितना फूड हमें चाहिए उतना ही कुक करें, और बहुत सारे घरों में हमने देखा है, इसी तरह जब आप बड़े-बड़े शादी हाल्स में जाते हैं, उनमें जाके देखते हैं कि खाना बहुत ज़्यादा ज़ाया किया जाता है। तो ज़ाहिर है फूड वेस्ट को भी बचाया जा सकता है, जो कि हमें हमारी एनर्जी को बचाने में काम आता है। Second है invest in renewables. One of the quickest and simplest way of your business to reduce its carbon footprint is to switch to a greenhouse or renewable energy tariff. जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि हमने अपने एनर्जी टैरिफ को भी कम कर सकते हैं। हम सोलर एनर्जी पे चले जाएं। सोलर एनर्जी से हम जो एनर्जी जनरेट करेंगे, वो दूसरी एनर्जी की बनिस्बत नॉर्मल जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसकी बनिस्बत कम कॉस्ट की है, और उससे हम अपने बिल्स को काफ़ी ज़्यादा कम कर सकते हैं। एंगेज विथ एंड इवैल्यूएट योर सप्लाई चेन। कि हम अपनी सप्लाई चेन को किस तरह इवैल्यूएट कर सकते हैं? सप्लायर्स फॉर योर बिजनेस और दोज यू सप्लाई टू आर पार्ट ऑफ योर स्कोप 3 emissions. As such, it's important that you work with like-minded business who share your goals for reducing your carbon footprints. हम उन सप्लायर्स के पास विजिट कर सकते हैं, उनको हम ढूंढ सकते हैं कि जो हमारे सारे में हमारी हेल्प करेंगे। इसी तरह कंसिडर जो ट्रैवल है, हम अपनी हर तरह की ट्रैवल को कम कर सकते हैं। लाइक डोमेस्टिक ट्रैवल है कि बार-बार हम गाड़ी के ऊपर ना जाएँ, हम कोई साइकिल ले लें या कोई ऐसी चीज़ ले लें जिसके ऊपर हम जाया करें बाज़ार में। इसी तरह अगर हम इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है, हम कोशिश करें अपनी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग को कम करें, विद इन द सिटी इंटरसिटी ट्रैवलिंग को कम से कम करें। तो इन सारी चीज़ों को कम करने से हम अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। बी अवेयर ऑफ योर डिजिटल फुटप्रिंट्स। हम हम हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हमारी वजह से या जितना कितना ज़्यादा कार्बन को या किस चीज़ कितना ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं, उसको हम कम से कम करने के लिए हमारा पता होना चाहिए। एवरी एक्शन टू टेक ऑनलाइन इम्पैक्ट्स environment some way. In a survey of OVO Energy, around 75% of the people surveyed that they were unaware of the digital footprint of their inbox. कि जो कंप्यूटर की तरह बस वो प्रिंट आउट लेते हैं, कंप्यूटर में जो प्रिंट आउट लेते हैं, उनके ऊपर कितनी हम एनर्जी या क्या लगता है, उसके बारे में हम कंसिडर ही नहीं करते, और हम
बेताशा उनके प्रिंट आउट लेने शुरू कर देती है, तो उनसे भी हम एजुकेट योर कंपनी, कि हम अपनी कंपनी के अंदर भी लोगों को एजुकेट करें कि किस तरह हमने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करना है। इसके बारे में वैसे हम ऑलरेडी जो है ना डिफरेंट नंबर ऑफ सेमिनार्स का इनेकाद कर रहे हैं कि जो हमें इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, लोगों को बताया जाएगा। लेकिन आप खुद भी जब ये स्टडी करें, जब ये करें, तो सीरीज ऑफ लेक्चर्स है हमारा, ये आज हमारा ये पहला लेक्चर था। जब हम सीरीज ऑफ लेक्चर्स करेंगे तो उसके भी आप देखिएगा कि किस तरह से किया जा सकता है। रिस्पॉन्सिबल बिजनेसेस का ये हमारा एक लेक्चर था, जिसमें मैंने पहले आपको बताया। इसके ऊपर हमारी फर्दर डिस्कशंस एक एक पॉइंट पे जारी रहेगी। आप इंशाल्लाह ताला हमारे इन वीलॉग्स का हिस्सा बनिए और आप देखिए कि किस तरह हम अपने बिजनेसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, और बिजनेस की वजह से हम अपने एनवायरनमेंट को और अपनी इकोनॉमी को किस तरह मजीद बेहतर कर सकते हैं। तो इसके बारे में यूएनओ ने भी अपना डेवलपमेंट एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम से एक अपना पूरा लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ किया हुआ है, जो कि दैट इज कॉल्ड 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। The 2030 Agenda for Sustainable Development, adopted by all United Nations member states in 2015, provides a shared blueprint for peace and prosperity for the people and the planet. Now and into the future, at this heart are 17 Sustainable Development Goals, जो कि अगले पेज के ऊपर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। वो ये हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, डिफरेंट जो है उन्होंने दिया हुआ है। ये आप एक एक पॉइंट के बारे में फर्दर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। उसमें पॉइंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो के बारे में। तो आज के लिए हमारा ये लेक्चर जो है कि हमने सिंपल सा रिस्पॉन्सिबल बिजनेस की जस्ट एक डेफिनेशन के ऊपर हमने ये एक लेक्चर किया है। तो आज के लिए इतना ही। तो अपना आप ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर्स में आप हमारे साथ शरीक होइएगा, और हम आपको रिस्पॉन्सिबल बिजनेसेस की फर्दर इनसाइड डेप्थ और इसी तरह एसडीजीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, जो कि यूएनओ ने अपना एक चार्टर डिफाइन किया हुआ है, उसके बारे में इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे। ओके, बस।